गूगल प्ले अकाउंट परचेस करने से पहले एक बार सीरियसली सोच लो, क्या आपको पता है कि आपका एंड्रॉइड ऐप जो आप डेवलप कर रहे हैं वही डिसाइड करता है कि आपको पर्सनल डेवलपर अकाउंट परचेस करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपर अकाउंट परचेस करना चाहिए। बाय मिस्टेक अगर आपने गलती से गलत डेवलपर अकाउंट परचेस कर लिया तो आपका ऐप तो रिजेक्ट होगा ही होगा, साथ में आपका डेवलपर अकाउंट भी टर्मिनेट हो सकता है, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो के किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना, वरना बाद में सर पकड़ कर बैठोगे। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैं गूगल की एक पॉलिसी आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि वीडियो की शुरुआत में मैं जो बोल रहा था वो क्या है और उसको समझना क्यों जरूरी है बिफोर परचेसिंग गूगल प्ले कंसोल अकाउंट। तो यहाँ पर अगर मैं क्रोम ब्राउजर में आ जाता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्राइवेसी पॉलिसी है। ये लिंक मैं आपको जो है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी जाकर इसको आराम से पढ़ सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है चूज अ डेवलपर अकाउंट टाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल प्ले ऑफर्स टू टाइप्स ऑफ डेवलपर अकाउंट। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एक पर्सनल हमारा डेवलपर अकाउंट होता है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट हमारा बनता है। बट दोनों की जो एक्सेस करने की यानी कि फंक्शनैलिटी सेम है, बट आप दोनों में ही मोनेटाइज कर सकते हैं अपने ऐप को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दो कैटेगरी क्यों दिया गया है इस चीज को आपको समझना होगा। और अगर आपका ऐप फॉर एग्जांपल के लिए आप कुछ ऐसा ऐप बनाते हैं जो कि पर्सनल अकाउंट के लिए पॉलिसी के अंडर, अगर इस पॉलिसी में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपने कुछ ऐसा ऐप डिजाइन किया जो कि पर्सनल अकाउंट की में आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते और अगर आप पब्लिश करना चाहेंगे तो आपका ऐप वहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमको यही समझना होगा कि हम पर्सनल अकाउंट में किस टाइप के ऐप्स या किस कैटेगरी के ऐप हम पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज अ पर्सनल अकाउंट इफ यूर अकाउंट इज फॉर पर्सनल यूज। तो ये तो आप हम सभी को पता है कि अगर हमको पर्सनल यूज, बट तो फॉर एग्जांपल अगर आप जो है स्टूडेंट है, हॉबिस्ट है, अमेचर डेवलपर हैं, सो इस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं आप गूगल प्ले से अर्निंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि यहाँ पे जो आप ऐप डालते हैं वो एक यूटिलिटी ऐप होना चाहिए। यूटिलिटी मतलब कुछ काम का या कुछ नॉर्मल, अगर गेमिंग ऐप भी डालते हैं तो एक नॉर्मल गेमिंग ऐप होना चाहिए। लेकिन अगर आपका ऐप कुछ इस तरीके का है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के अंदर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट आपको कब लेना चाहिए। आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप कुछ कमर्शियल चीजें या फिर इंडस्ट्रियल या प्रोफेशनल या फिर गवर्नमेंट एक्टिविटीज है तो आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट लगता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप कुछ अपने ऐप के अंदर कुछ इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करें, पहला फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पर्सनल अकाउंट बना लेते हैं और वहां पे कुछ फाइनेंशियल सर्विस अगर वो आप देना चाहते हैं तो आप ऐसा ऐप जो है पर्सनल अकाउंट से पब्लिश नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू बैंकिंग, लोन, स्टॉक ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग वगैरह का काफी लोग ऐप क्रिएट करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसको आप पर्सनल अकाउंट से पब्लिश कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड हो गया, क्रिप्टो करेंसी, सॉफ्टवेयर, वॉलेट, इस तरीके के क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, ये सारे जो ऐप हैं ये अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि आपका जो ऐप की कैटेगरी है वो डिसाइड करते हैं कि आपका जो ऐप है किस अकाउंट में जो है वो पब्लिश होगा, पर्सनल अकाउंट में पब्लिश होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में। इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ और मेडिकल ऐप्स होते हैं या ह्यूमन सब्जेक्ट रिसर्च ऐप होते हैं बहुत सारे, जैसे कि आजकल ट्रैकिंग, हेल्थ ट्रैकिंग ऐप्स हो गए जहां पे यूजर का डेटा लिया जाता है। बहुत सारे मेडिकल ऐप हो गए, लाइक आपने एक ऐसा ऐप बनाया जिसमें कि आपको मेडिसिन का रिमाइंडर आता है। इस टाइप के अगर भी आप ऐप बनाते हैं मेडिकल पर्पस के लिए तो भी ये जो जितने भी ऐप्स हैं वो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के अंदर ही परचेस करने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप VPN सर्विस वगैरह ऐसा कुछ ऐप बनाते हैं तो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट ऐप बनाते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के अंडर कुछ काम करते हैं और उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट एजेंसी के लिए अगर आप कुछ ऐप डिजाइन करते हैं तो वो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के अंदर ही जो है वो पब्लिश करना होगा। लेकिन आपको एक बात कि यहाँ पर जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको एक DUNS नंबर जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है।
और इसको आपको प्रोवाइड करना ही होता है डेवलपर अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ही जो है आप अपना ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। तो आपका ऐप आपको डिसाइड करना है, और अगर आप पहले अकाउंट परचेस कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आपको ऐप डिजाइन करना होगा। इन चीजों का ख्याल रखते हुए कि अगर आपके पास पर्सनल अकाउंट है तो फिर आपको कुछ लिमिटेड है, ठीक है, कुछ यूटिलिटी एप्स ही आप वहां पर या फिर नॉर्मल गेम ही आप वहां पर जो है वो अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आप पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ जो मैंने बताया कि लाइक फाइनेंशियल हेल्थ या इस सारी चीजें हो गई, तो उसके लिए फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। और ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट अगर आपके पास है तो आप उसमें यूटिलिटी ऐप प्लस आप कोई भी टाइप का ऐप इजिली जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। इवन ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट के अंदर आपको 12 टेस्टर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। सो जब भी आप अपना गूगल प्ले अकाउंट परचेस करने के लिए जा रहे हैं या फिर अपना ऐप जो है वो पब्लिश करने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपका ऐप किस कैटेगरी में आता है। और साथ में आपको अकाउंट लेने से पहले गूगल की पॉलिसी को आपको बिल्कुल से चेक कर लेना है, वरना आपका पैसा भी वेस्ट जा सकता है। और इसी के साथ आपको इस वीडियो के लेफ्ट या राइट में अगर आप चाहते हो गूगल प्ले अकाउंट परचेस करना, पर्सनल डेवलपर अकाउंट, तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहां पर आप देख पाएंगे कि आप वहां पर जाकर कि किस तरीके से पर्सनल अकाउंट परचेस किया जाता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ या डेवलपर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ देखिए भाई साहब, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशियो बहुत कम है, लोग देख कर चले जाते हैं, तो बहुत थोड़ा दिल को बुरा लगता है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। सो फिलहाल मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो।